नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रहलाद गोस्वामी और आप देख रहे हैं सरकारी योजना वाले। आज की रिपोर्ट यह बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी उम्र 40 साल से प्लस है या उससे अधिक है तो आपके परिवार में अगर माता पिता है उसका भी उम्र 40 साल से अधिक है, या दादा दादी हैं उनके भी उम्र 40 साल से अधिक है, या चाचा चाची हैं उनके भी उम्र 40 से प्लस है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, देश भर में इस समय SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के दौरान कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं हम, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आइए समझते हैं पूरी जानकारी, विस्तार से आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं अपडेट है। देखिए, तो हम पहले समझते ये SIR है क्या। क्या है ये SIR? SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पहले NRC हुआ था, अब SIR हो रहा है। यह चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया है। मतलब मोदी कुछ नहीं तो कुछ करते ही रहता है। समझ गए? पहले क्या कर रहा था, जब बिहार में वोटिंग हो रहा था तो उससे पहले NRC चल रहा था, ठीक है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। SIR का मुख्य उद्देश्य ये है कि मृत मतदाताओं के नाम हटाना, ठीक है। जो मतलब मृत व्यक्ति है उसका नाम हटाएंगे। डुप्लीकेट नाम समाप्त करना, मतलब एक से जो डबल वोटर कार्ड है उसका नाम हटा दिया जाएगा। अगर गलती है आपका वोटर कार्ड में तो वो भी सुधार दिया जाएगा, ठीक है। अब प्लस नए 18+ जो मतदाताएं हैं, जो अभी एकदम नव युवक हैं, उन मतदाताओं को नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, ये सब मुख्य उद्देश्य है SIR का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, यह कोई पेंशन योजना नहीं है। अगर कोई भी यूट्यूबर आपको बता रहा है कि इससे पेंशन मिलेगा, इससे पैसा मिलेगा, तो ये बिल्कुल ही झूठी खबर है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यह कोई नगद सहायता योजना नहीं है। कोई भी नगद नहीं मिलेगा आपको, ना ही हाथ में, ना ही बैंक में, कहीं भी नहीं। यह केवल वोटर लिस्ट को शुद्ध करना और अपडेट करने की प्रक्रिया है, SIR। मैं समझा रहा हूँ। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 40+ उम्र वालों के लिए महत्वपूर्ण। क्यों है महत्वपूर्ण, यह बड़ा सवाल है, ठीक है। 40 वर्ष से अधिक वायु के लिए यह विशेष रूप में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है, जिनका उम्र भैया 1987 से पहले हुआ है, दादाजी का उम्र जी 1987, 1950 से भी पहले का है कोई भी, ठीक है। जिनका 60-70 वर्ष पूरा जोड़ लो भाई, कहाँ का है, ठीक है। कुछ मामलों में उनसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर SIR घर पे आया आधिकारिक व्यक्ति करने तो उससे कागज़ मांगे जा सकते हैं। अगर कोई OTP नहीं मांगे कि हम लाइए आधिकारिक कर देंगे, तो उनको नहीं दीजिएगा, वो धोखाधड़ी का मामला हो जाएगा। उसके बारे में भी हम आगे आपको भी बताएंगे, देखिएगा। यदि आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट विशेषकर 2003 की सूची में मौजूद है तो सामान्यतः आपको अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले का है तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ेंगे। कुछ ठोस दस्तावेज मैं आगे बताऊंगा कौन से दस्तावेज आपको रखने हैं साथ में, ठीक है। लेकिन यदि नाम उस सूची में नहीं है तो यह पहचान और निवास में जुड़े दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। इसलिए अभी से तैयार करना समझदारी है। इसलिए आप लोग अपनी जो भी मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से दस्तावेज, उसको एकदम प्रूफ डॉक्यूमेंट बना के रख लीजिए, ठीक है। 40 से प्लस उम्र वाले हो जाइए सावधान, यह कागज़ होना है ज़रूरी, जल्द ही बनवा लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कौन कौन से दस्तावेज रखने हैं तैयार, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज रखना है तैयार, ठीक है। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो ये दस्तावेज सुरक्षित रखें। पहला नाम क्या है, वोटर ID कार्ड। वोटर ID कार्ड बनाना है, यह सबसे अधिक दस्तावेज है। इसमें नाम, पता, जन्मतिथि सही है या नहीं यह जांच कर लेना है, ठीक है आप लोगों को। दूसरा क्या है, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र,
ये बना के रखना है आपके, अगर है तो, नहीं है तो। यदि उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो बनवाने पर विचार कीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास पासपोर्ट है, तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है? पासपोर्ट। पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है, इसमें पुलिस सत्यापन शामिल होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर नहीं है तो बना लीजिए। ठीक है, यह बहुत ही ठोस, एकदम पक्का, एकदम ठोस वाला ये प्रूफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चौथा देखिए क्या है? निवास प्रमाण पत्र। इसमें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र रहता है, या बिजली बिल दे सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के निवास की जगह। बैंक पासबुक दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। ये सभी पते के लिए एकदम प्रमाण रूप से उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, मतलब जमीन की रजिस्ट्री दे सकते हैं आप। ठीक है, खतियान दे सकते हैं आप, केवाला दे सकते हैं आप, या पट्टा दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है? विशेष दस्तावेज। विशेष रूप से दस्तावेज पुराने हैं तो और अधिक सहायक हो सकते हैं। ठीक है, जितना पुराना दस्तावेज होगा आपका उतना ही ठोस, मजबूत एवं प्रूफ बनेगा। ठीक है, माता पिता के दस्तावेज, अगर पुराना राशन कार्ड है तो वो लगा सकते हैं, अगर पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हैं, अगर बैंक रिकॉर्ड है पुराना वाला तो वो दे सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं। ये सही पहचान सत्यापन में आपके सहायक हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? सातवां डॉक्यूमेंट शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब आपने कहीं पढ़ाई किया है कि नहीं, एजुकेशनल पर्पस में जो होता है, मैट्रिक का मार्कशीट, ये इंटर का मार्कशीट, ये सब आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आयु वगैरह, जन्म तिथि वगैरह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें पापा का नाम, अपना नाम, मम्मी का नाम, सब का लिखा हुआ रहता है। इससे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये सब। अगला देखते हैं क्या है? यदि नाम वोटर लिस्ट से हट जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले आप घबराइए नहीं। यदि आपका नाम कट जाता है तो आप फॉर्म 6 भरकर पुनः आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करते हैं। समय सीमा के भीतर आवेदन करना आप लोगों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से सावधान रहे। मैंने बताया था ना कि आप लोग फर्जी कॉल की दादी हमको ये दे दीजिए, हम आप ओटीपी बता दीजिए, हम एसआईआर आपका एकदम पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो वो सब आपको नहीं करना है। चाचा चाची हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, वो सब नहीं करना है। ठीक है, मैंने पहले ही इसके बारे में आपको बताया था। अब सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी हम आप लोगों को बता देते हैं। कुछ लोग सर के नाम पर, एसआईआर के नाम पे फर्जी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें, किसी को ओटीपी नहीं बताना है, किसी के लिंक पे नहीं क्लिक करना है, बैंक विवरण साझा नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा निकाला जा सकता है। आधार नंबर या फ़ोन नंबर नहीं देना है। ठीक है, किसी को भी नहीं। अगर घर पर आधिकारिक व्यक्ति आए तभी उससे संपर्क करना है और उनको डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब जो ये सारा काम होगा वो सब निःशुल्क होगा। ठीक है, और घर पे होगा, आपके घर तक पहुंच जाएंगे अधिकारी। ठीक है, यदि कोई व्यक्तिगत फ़ोन नंबर या दबाव बनाए तो साफ मना करें और अधिकारी से ही संपर्क करें। ठीक है, एसआईआर और एनआरसी में क्या अंतर है? मैंने बताया था ना, एनआरसी हो रहा था वोटर से, वोटर जो वोट पड़ रहा था उससे पहले। देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें बताई जा रही है, लेकिन हम आपको एकदम स्पष्ट जानकारी देंगे, सही और सटीक जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। एसआईआर एक वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया है, जहां एनआरसी नागरिकता से संबंधित अलग विषय है। ठीक है, एनआरसी नागरिकता का प्रमाण दर्शाता है, एसआईआर ये वोटर लिस्ट को संशोधन करता है। ठीक है, दोनों ही अलग प्रक्रिया का है। इनको मिलाकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है, कि दोनों एक है, दोनों एक नहीं है। देखिए, 2026 जनगणना की तैयारी। साल 2026 में जनगणना प्रस्तावित है। घर घर सर्वे होगा, परिवार, आय, मकान और अन्य विवरण पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें अधिकारी आएंगे, ये नहीं कि कोई भी आ गया और आके बैठ गया, आपका पूरा जानकारी ले लिया, बाद में जाके आपके डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को नहीं देना। देखिएगा कि हाँ आधिकारिक आदमी है तो ही दीजिएगा। ठीक है, अंतिम सलाह यही रहेगी हमारी आपसे कि यदि आपकी उम्र 40 से प्लस है तो आज ही ये 5 काम कर लीजिए। अपना वोटर आईडी कार्ड चेक करें, उसमें नाम, पता, जन्म तिथि वगैरह कुछ भी गलत है तो उसको सुधार करवा ले।
नाम और जन्मतिथि की सत्यापित भी कर ले। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखें, जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो उसे बनवाने का प्रयास करें। ठीक है, BLO से संपर्क करें। याद रखिए सतर्क रहना जरूरी है, घबराना नहीं है, सतर्क रहना, अलर्ट रहना। यह थी 40 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह रिपोर्ट आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार और परिचितों को अवश्य साझा करें। आप किस से राज्य से हैं वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं प्रहलाद गोस्वामी और आप लोग देख रहे हैं सरकारी योजना वाले चैनल। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारे ही चैनल के साथ। सबसे पहली जानकारी आपको मिलेगी सरकारी योजना वाले पे। तो धन्यवाद, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है।